तो जब आपको अवकलन वाला चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो बहुत सारे फार्मूले बताए होंगे कि कैसे कैसे हम लोग अवकलन करते हैं और किसका अवकलन कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो समाकलन पढ़ने से पहले आप एक बार ये अवकलन के फार्मूलों को समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं f(x) कोई फंक्शन है और इसका हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो इसको f'(x) बोल देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन। तो f(x) से f'(x) में जा रहा है तो इसको हम लोग इसका अवकलज बोलेंगे। ये इसका क्या बोला जाएगा? अवकलज। ठीक है, और जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन। तो किसी फंक्शन का अवकलज निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्लियर हो रहा है? और अवकलज बोल सकते हैं या फिर इसी को किसी फंक्शन का अवकल गुणांक भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं या फिर इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कितना क्लियर हुआ? तो हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं। अवकलन के फार्मूले में क्या क्या पढ़ के आए हैं, या फिर हम लोग उसी को क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अभी लिखे भी थे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बस देखिए। तो हम लोग पहला इसका फार्मूला पढ़े थे कि dy/dx ऑफ, अगर हम लोग का कोई कांस्टेंट टर्म हो जाए, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आती है? 0 के बराबर। ये हम फार्मूला लिख रहे हैं। दूसरा फार्मूला उसी तरीके से देखा जाए तो लिख सकते हैं हम लोग dy/dx ऑफ, इसको ऐसे बना ले रहे हैं, 2 नंबर कर दे रहे हैं, dy/dx ऑफ। अगर मान लेते हैं हम लोग लिख दें x टू द पावर कोई n पावर वाला कोई नंबर रहे या कोई फंक्शन रहे, तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को पहले लिख देंगे n और इसके पावर में से एक घटा देंगे तो n(x टू द पावर n-1) इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा फार्मूला है कि dy/dx ऑफ e टू द पावर x। अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा फार्मूला dy/dx ऑफ a टू द पावर x का निकालेंगे तो ये आएगा a टू द पावर x। यहाँ पे तो a टू द पावर x का a टू द पावर x आ रहा था, लेकिन इसका करेंगे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो लिखेंगे a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e हो जाएगा। ठीक है, चौथा फार्मूला हो गया। अब अगर हम लोग इसी तरीके से पाँचवें फार्मूले की बात करें कि dy/dx ऑफ, मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अगर यहाँ पे कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए log x जिसका हम लोग बेस e लेकर के चलेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/x के बराबर। तो हम लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि log x का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर होता है? तो 1/x के बराबर होता है जब इसका बेस e के बराबर हो। अगर इसका बेस चेंज हो जाए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं dy/dx ऑफ log x ही रहे लेकिन इसका बेस हम लोग चेंज कर दे रहे हैं a के बराबर कर दे रहे हैं तो 1/x तो रहेगा। जैसे कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किए थे तो a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e हुआ था। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 1/x लॉग e बेस a कर देंगे। इसके बेस को क्या कर देंगे? a कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? e के बराबर आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बेस e के बराबर है तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग नाम देते हैं। इसको कहीं कहीं हम लोग ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln लिखें या log बेस में e रहे, यहाँ पे कोई भी हम लोग नंबर लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लघुगणक। तो इसको बोल देंगे नेचुरल लॉग या फिर हिंदी में देखें तो प्राकृतिक लघुगणक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके 6 फार्मूले देख लिए। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस के भी फार्मूले देख लेते हैं, वो कैसे निकलते हैं। तो अगर हम कह दें छठवा हो गया, मान लें 7वां dy/dx ऑफ, अगर साइन x का हमको कह दे कि अवकलन करिए विद रिस्पेक्ट टू x तो ये कैसे आएगा? तो साइन x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन का हो गया। इसी तरीके से तो हम लोग अगला देखेंगे dy/dx ऑफ
कॉस एक्स का भी कुछ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 9वां देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का भी आएगा। इसी तरीके से हम लोग 10वां देखें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का कितने के बराबर आएगा, ठीक। 11वां देखें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट के बाद आ जाएगा सेक एक्स का क्या आएगा। और 12वां आ जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक के बाद कॉसेक एक्स आ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी सी दिख रहा है, माने कॉस में सी दिख रहा है, कॉट में सी दिख रहा है, कॉसेक में सी दिख रहा है, तो आप उसके फार्मूले के आगे बस माइनस लगा लीजिए, ठीक है। इसको आसानी से याद करने के लिए बता रहे हैं कि आप उसके सामने क्या लगा लीजिए, माइनस का सिंबल लगा लीजिए। अब कॉस का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स के बराबर। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स के बराबर आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स का करेंगे तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से कॉट एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिख लेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो आसानी से कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ से 12 फार्मूले देख लिए। अभी और भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि हम लोग अगला फार्मूला देख लें कि डी बाई डी एक्स अगर दो फंक्शन गुणे में रहे, मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को एक मान लें और दूसरे फंक्शन को जी मान लें, या फिर जनरली बुक में आपके यू और भी करके दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन यू है, दूसरा फंक्शन भी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस सेकेंड फंक्शन बी है इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फार्मूला हो गया जब दो फंक्शंस को हम लोग आपस में गुणा करें तो उसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगला हम लोग फार्मूला देखें डी बाई डी एक्स ऑफ मान लेते हैं यू अपॉन भी के रूप का होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं। तो सेम प्रोसेस यही है, फर्स्ट फंक्शन नहीं, देखिए अब हम लोग ये अंश और हर के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अंश और हर का हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर इस रूप में है और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और दोनों में वेरिएबल एक्स दिख रहा है तो इसको लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकल गुणांक डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस, देखिए हमने क्या लिखा, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश क्या है आपका यू है इंटू हर का अवकल गुणांक तो डी बाई डी एक्स ऑफ भी कर देंगे और पूरे का क्या कर देंगे भी का स्क्वायर, मैंने हर का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने फार्मूला पढ़ लिया। अब अगर हम लोग देखें कि डिफ्रेंशिएशन करना है 14 फार्मूले हो गए, एक देखिए 15वां फार्मूला यहाँ लिख दे रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर किसी भी वेरिएबल के साथ मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है और ये किसी वेरिएबल के साथ हो जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये कितने के बराबर आएगा। तो इस कांस्टेंट को हम लोग पहले कर लेंगे और ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स टू द पावर एन के रूप में होगा, तो इसको लिख लेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 2 पहले आ जाएगा और इसके पावर में से एक माइनस कर देंगे तो एक्स टू द पावर 2 - 1, इसका मतलब ये हो जाएगा के इंटू, इसको सजा के लिख लेंगे 2k इंटू एक्स। इसका मतलब ये है कि 15 फार्मूले हमने यहाँ तक देख लिए और इसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो हमको समाकलन का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस अवकलन के फार्मूले को अच्छे से समझें। जब आप अवकलन के फार्मूले को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से समाकलन के फार्मूले को भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए अवकलन के कितने फार्मूले हमने अभी तक के लिए 15 फार्मूले लिखवाए हैं, अभी एक आध फार्मूले और छूट रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर उसके बाद उसको लिखेंगे, ठीक है।